हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए हार्ट शेप का पाउच लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो क्रोशिया वाला थ्रेड है, ये देखिए ये वाला थ्रेड है, क्रोशिया का आता है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। आप इसी से बनाइएगा, बारीक वाले ऊन से, और या फिर जो धागे आते हैं उससे बना लीजिएगा। और मेरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, पहले आपने स्क्वायर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने मैजिक रिंग बनाना है। तो बस आपने इस तरह से रखिए, इस तरह से रखिए, ये आपने रख लिया। यहाँ से इस तरह से निकालिए। जो बिगनर्स हैं वो देखें, आराम से देखेंगे तो वो भी इस तरह से बना लेंगे। फिर आपने इसको इस तरह से पकड़ना है। 1 2 3 चैन बुनी। फिर आपने इस रिंग के अंदर, मैजिक रिंग के अंदर 3 बार, तो 2 हो गए और ये 3 हो गए। अब आपने 1 और 2 चैन का गैप डाला। फिर से आपने 3 के सेट बनाने हैं इसमें। तो ये 2 हो गए। तो ये 2 सेट हो गए। 1 और 2 चैन का गैप डालिए फिर से। अब ये हमारा थर्ड सेट है, यानी तीसरा सेट है। 2 और ये 3। अब 1 और 2 चैन, और फिर आपने 1 2 2 के बाद ये 3 और 1 और 2 चैन, इसे भी छोड़ दीजिए। और देखिए ये जो धागा है ना, ये वाला, इसको खींच लीजिए। अच्छे से खींच लिया है। और अब आपने क्या करना है, इसको जॉइंट कर दीजिए। यहाँ आप इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे तो देखिए एक छोटा सा पीस चौकोर सा ये बन गया है। ये देखिए, इस तरह से देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, अब आपने यहाँ लेकर आना है स्लिप स्टिच से। तो देखिए यहाँ से आपने इस तरह से निकाला, यहाँ से भी निकाला। अब हम आ गए हैं जाली के पास। यहाँ अब आपने क्या करना है, 1 2 3, और अब आपने यहाँ फिर से 3 के सेट बनाने हैं। 1 2 और ये 3। देखिए इस चैन को लेकर के ये 3 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, फिर से 1 2 चैन दोबारा से इसी चैन में बुनेंगे। देखिए एक सेट हो गया। अब आपने 2 चैन बुनने के बाद दोबारा से इसमें चारों कोनों में आपने 2 के सेट लगाने हैं। यह बनाने हैं इस तरह से। देखिए ये 1 हो गया। अब आपने 1 और 2 चैन का गैप डालिए। इसमें भी आपने ऐसे ही बनाना है। 1 2, ये 3 हो गए। 1 और 2 चैन बुनिए, दोबारा से बुनिए। 1 और ये 2 और ये 3। 1 और 2, फिर यहाँ इस तरह से आपने चारों कोनों को बनाना है, या कॉर्नर आपने इसी तरह बनाने हैं। फिर 1 और 2 चैन का गैप, यहाँ 1 और 2 चैन का गैप। तो देखिए 1 2 3 बन गए। अब ये अच्छा हमारा 4 है। 1 2 और ये 3। 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से इसी में 1 2 और ये 3। 1 और 2 चैन, और यहाँ इसको जॉइंट कर लीजिए थर्ड से इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए थर्ड राउंड बुनेंगे किस तरह से। पहले आपने स्लिप स्टिच से जाली तक आना है, इस तरह से, इस तरह से यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए 1 2 3 चैन, दोबारा से हमने फिर 2 का सेट इसमें बनाना है। 1
और ये 2। एक हम चैन को गिन लेंगे तो 3 हो जाते हैं। 1 2 और ये 3। अब 1 और 2, 2 के बाद फ्रेंड्स अब ये जो जाली है ना, यहाँ आप 3 बार बनाइए। 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप, फिर कॉर्नर को हमने 2 साइड बनाने। 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 और फिर आपने यहाँ 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 और यहाँ एक बार बुनेंगे, यानी एक सेट लगाएंगे डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे। तो इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये कॉर्नर है तो यहाँ 2 सेट हो गए, 1 और 2, यहाँ एक बार बुना, 3 डबल क्रोशे से बना तो ये 1 सेट हो गया, ये 2 हो गए। फिर आपने एक बार, अब यहाँ 2 बार बुनी, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, एक बार, इस तरह से आपने इस 3rd राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरा 3rd राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, 2 चैन बुन करके और यहाँ इसको हमने जॉइंट करना है। ये हमने जॉइंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से जाली तक आएंगे। तो ये है स्लिप स्टिच, यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए 1 2 3, फिर से हम इस कॉर्नर में 2 सेट बनाएंगे 3-3 के, फिर 1 और 2, दोबारा से इसी में बुनेंगे। 1 2 और ये 3। अब आपने 1 और 2 चैन बुननी है। अब इस जाली में आपने एक सेट लगाना है, यानी कि 3 बार डबल क्रोशे से बुनी है। 2 और ये 3, अब 1 और 2 चैन अब यहाँ आ जाते हैं। 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2, फिर अब ये हमारा कॉर्नर है तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। ये 3 हो गए, फिर आपने देखिए ये 2 और ये 3 हो गए, फिर आपने 1 और 2 चैन, फिर से 3 बार बुनिए, यानी कि 3 बार के 2 सेट लगाने हैं। ये हो गए, हमने बुन लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने इस 4 राउंड को कंप्लीट करना है। ये 1 2 आ गए, तो अब देखिए 2 जाली है, 1 और 2, तो इन 2 जालियों में बुन लीजिएगा इस तरह से। और फिर ये जो कॉर्नर है इसी कॉर्नर को यहाँ बनाइएगा, फिर 1 और 2 बनाइएगा, यहाँ 2 बार 1 और 2 और फिर इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्यारा सा स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए एक चौकोर सा पीस तैयार कर लिया है। हाँ, अगर देखिए फ्रेंड्स किसी को इस पाउच को बड़ा बनाना है तो वो 1 राउंड और लगा ले इसके अंदर, ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटा बता रही हूँ। तो देखिए अब आपके देखिए 1 2 3 4 हो गए और हमने जॉइंट भी कर दिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने फिर से स्लिप स्टिच से आना है जाली तक, यहाँ से ये देखिए अभी हम यहाँ तक इसी तरह बुनेंगे, फिर इस चैन में बुनेंगे, इस चैन में बुनेंगे। अभी तक तो इजी था, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ देखिए यहाँ तक आ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए और अब आपने यहाँ देखिए यहाँ तक आ गए ना। अब क्या करना है, 1 2 3 4 और 5। फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ से यहाँ तक आए जहाँ हमारे ये 2 हैं, तो आपके देखिए 5 चैन बुन लिया आपने, फिर आपने इस जाली के अंदर डबल क्रोशे से बुन दिया 1 बार, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, फिर आपने यहाँ स्लिप स्टिच से इसको निकाल दिया। तो इस तरह से ये आपकी देखिए
2 जालियाँ बन गई हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 पलट लेंगे। अब आपने इस जाली के अंदर डबल क्रोशे से 5 बार बुनना है। तो देखिए 2 हो गए ना, एक जाली यानी एक चैन डालिए, फिर से एक चैन डबल क्रोशे से बुनिए, फिर एक चैन और डबल क्रोशे से बुनिए। तो ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर एक चैन बुनेंगे। अब इस वाली जाली में भी 5 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे और बीच में एक एक चैन का गैप डालेंगे। एक 2 3 4 और ये 5। फिर आपने 1 2 3। तो देखिए इस तरह से ये 2 राउंड हो गए ना, एक ये हमने बनाई जाली और ये ऊपर 2 हो गए। अब इसे पलट लेंगे। देखिए अब आप इसे पलट रही हैं ना, यहाँ भी 5 हो गए। इसको इस तरह से रखिए, ये 5 और ये भी 5। अब जाली बना लिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से, कि ये 3rd राउंड है ना हमारा। यहाँ पे आपने इसको ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको हमने रिपीट, जैसे ये बन रहा है ना, इसी तरह से इधर भी बनेगा। तो मैं आपको सिर्फ एक तरफ का बताऊंगी, फिर आप वीडियो पीछे करके दोबारा इधर इसी तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए ये एक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस जाली में पहले एक चैन का गैप डाल दीजिए। इस जाली में अब आपने 1 और 2, फिर एक चैन, इसमें भी 2 बार बुनिए, 1 और 2, फिर एक चैन। यानी अब आपने 1 और 2, एक चैन, इसमें भी 2 बार डबल क्रोशे से, यानी कि हर जाली के अंदर आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। तो ये हमारा है 3rd राउंड। एक चैन, 2 बार बुनिए डबल क्रोशे से। एक चैन और यहाँ 1 और 2 चैन बुन लिए। अब आपने 3 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से 1st 2nd 3rd राउंड भी कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स 4 राउंड बुनेंगे, 3 चैन बुन ली थी। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ अपने सिंगल क्रोशे से डबल क्रोशे से बुनना है। एक जाली में अभी स्टार्टिंग में तो हमने एक ही बार बुनना है। एक चैन बुनिए और अब फ्रेंड्स देखिए आपने यहाँ, ये देखिए 2 के बाद बुनना है यहाँ इस तरह से। 1, देखिए 2 हो गए, फिर एक चैन और यहाँ हर 2 के बाद आपने 2 बार डबल क्रोशे से बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 4 राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 1st 2nd 3rd 4 कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए अब आपने इसको यहाँ से जॉइंट करना है इस तरह से। ये देखिए ये आपने जॉइंट किया फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने पलटना है। पलटने के बाद आपने ये देखिए यहाँ से 1 और 2
2 चैन बुनी आपने। 2 चैन बुनने के बाद यहाँ डबल क्रोशे से एक बार बुनिए और इसके बाद आपने देखिए ये जो जाली ना, इन दोनों को छोड़ दीजिए स्किप करके। इस जाली में आपने सिंगल क्रोशे से बुन लिया, फिर आपने एक और 2 चैन बुनी। इसी जाली में आपने एक बार डबल क्रोशे से बुना और फिर इस जाली में आपने सिंगल से कर दिया। यानी कि आपको छोटे छोटे से अपने कंगोरे बनाने हैं। 1 और 2 डबल क्रोशे से बुनिए, फिर आपने यहाँ सिंगल से 1 और 2, फिर इसी जाली में डबल क्रोशे से बुनिए और यहाँ इसको जॉइंट करिए। 1 और 2 चैन डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर आपने यहाँ सिंगल से इसको शेप देनी है। ये शेप दे दी है अपने गोलाई से। अब अपने 1 और 2 चैन बुननी है दोबारा से इसी तरह, फिर आपने यहाँ सिंगल से, फिर 1 और 2, फिर आपने यहाँ फिर आपने सिंगल से 1 और 2, फिर यहाँ 1 और 2, फिर यहाँ और यहाँ, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आपकी ये शेप आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इसको यहाँ जॉइंट करना है। इस तरह से आपने जॉइंट कर दिया। ये देखिए ये एक तरफ ऐसे आ गया। अब आपने क्या करना है, जॉइंट करने के बाद देखिए आपने करना है, पहले तो आपने जॉइंट कर दिया, अब आपने फिर से एक इसको यहाँ लेकर आना है। इस तरह से हम लास्ट तक आ गए हैं, जहाँ से हमने फिर से जैसे हमने इधर बनाया है ना, इसी तरह से हमने इधर भी बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने ये स्टार्ट करा था ना ये 2, अब हमने इसी तरह बनाना है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपने इस जाली में ये, फिर 1 2 3 4 5 और इस जाली में इस तरह से, फिर 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद इस जाली में 5 बार, तो एक चैन तो है हमारे पास, ये दोबारा से 2, फिर 1, इस तरह से 2, फिर 1 पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर एक चैन बुन के इसमें भी 5 बार बुन लीजिए। 1 और ये 2, फिर 1 और ये 2, 1 और ये 2। देखिए कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, एक और रह गई है, ये 5 हो गए। फिर 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये है सेकेंड राउंड। आपने वीडियो को पीछे करके इसी तरह से 5 राउंड इधर भी बनाने हैं। जब आप इस 5 राउंड को बनाएंगी ना, तो देखिए कुछ ऐसा लुक आएगा। ये देखिए ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, इस तरह से। ये देखिए, तो आपने वीडियो को पीछे करके देखना। अगर मैं आपको पूरा बताऊंगी दोबारा से तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आपने वीडियो पीछे करना है। थर्ड राउंड से अब आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 2 रो तो आपको समझाती थी, 3rd और 4th बना ली है। तो देखिए इस तरह बनाइए फ्रेंड्स, घूम के इसमें एक बार, फिर देखिए हर चैन के अंदर मैंने 2 2 बार बुना, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, 2 2 2 2 बुन लिया। फिर हमने 3 चैन बुनी, फिर देखिए हमने 3 चैन बुनने के बाद यहाँ से देखिए 3 चैन बुनी। इसमें देखिए एक चैन थी और ये 2 हो गए ना। फिर आपने हर 2 2 के बाद देखिए नीचे से भी 2 के बाद 2 में,
फिर ये 1 2 के बाद 2 में इस तरह से मैंने 2 2 करके 5 4 कंप्लीट हो गए। 5वें रो देखिए आपने फिर से आपने इसको इधर से इस कॉर्नर से अपने जॉइंट करना है। इसको इस तरह से आपने जॉइंट करा उल्टी तरफ में। अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ। अब आपने सीधी तरफ आ गए तो अपने 5वां राउंड बुनना है जो हमने ये कंगोरे बनाए थे। तो मैं 1 2 आपको बता देती हूँ। फिर आपने यहाँ इस ये देखिए यहाँ आ गए हैं। अब आपने 1 और 2 चैन बुनी और अब आपने यहाँ इस तरह से बुना और इस जाली में आपने निकाल दिया। या तो आप स्लिप लगा लीजिए या फिर इस तरह बुन लीजिए। 1 और 2 चैन दोबारा से डबल क्रोशे से हमने अब छोटे छोटे से कंगूरे बनाने। देखिए यहाँ सिंगल से बुन दिया, फिर हमने 2 चैन बुनी, फिर हमने इसी में डबल क्रोशे से 1 बार बुना, फिर हमने इस जाली में इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसे कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने इसी तरह से देखिए छोटे छोटे से कंगूरे बना लिए हैं, आउटिंग कर ली है। अब आप लास्ट पर आ जाएंगे तो आपने यहाँ पहले इसको शेप दे दीजिए। अब क्या करना है, ये जो है ना हमारा देखिए ये, तो आपने इसको यहाँ जॉइंट कर देना है। अब देखिए जॉइंट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया हमारा। बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप बन गया ये देखिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से अब आपने 2 पीस बनाने। तो देखिए 1 पीस मैंने आपको पूरा समझा दिया है डिटेल से और एक मैंने बना रखा है। तो अब आपने क्या करना है, ये सीधा है और ये उल्टा, तो इस तरह से आपने अब इसको रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप इसे रखेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। ये छोटा सा पाउच बन जाएगा हार्ट शेप। आप इसके अंदर यहाँ से कुछ भी रख सकती हैं। भी हम इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आपने इस तरह रखना है। और अब फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से ये जो है ना, बस आपने चैन को चैन से मिला करके इस तरह से लेना है और निकालना है यहाँ से। ये है और ये है, यहाँ से निकालिए और इसे इस तरह से ये देखिए 1। अब आपने हर चैन के अंदर से बस इस तरह से फंदे को निकालना है, इन दोनों को बुन देना है इस तरह से। ये देखिए फिर आपने यहाँ बुनना है इस तरह से। ये देखिए और जब आप जाली में आएंगे ना फ्रेंड्स तो आप 2 बार बुन दीजिएगा। और जब आप चैन से चैन मिलाकर बुनेंगे तो आपने हर चैन में बुनना है इस तरह से। देखिए ये 1, ये 3 है ना, तो ये 2 और ये 3 आ गए। ठीक है, देखिए ये 3 आ गए। और जब ये जाली आ गई तो जाली में 2 बार बुनिए, क्योंकि 2 चैन की ही जाली है तो 2 बार बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसकी आउटिंग कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए आउटिंग भी कर ली है और ये सिल भी गया है। इस तरह से लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर आने के बाद आपने चैन बुन के इसको यहाँ से कट कर देना है और इन धागों को अंदर करके बाद में इसको हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। ये तो फ्रेंड्स हो गया हमारा तैयार। अब आपने देखिए क्या करना है, इस तरह से देखिए इतना खूबसूरत सा ये हार्ट शेप हमारा पाउच बन गया है। अब आप इसके अंदर कुछ भी रख लीजिए फ्रेंड्स। तो मेरे पास ये बेल पड़ी है, मैं यही रख के दिखाती थी, आप कुछ भी रख लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए ये रख दी। और रखने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने इस तरह से, आपके पास कोई सैटन रिबन है कुछ भी है, अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहती हैं ना फ्रेंड्स तो वो आप इसके अंदर रख कर और इसके साथ आप दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब आपने क्या करना है,
इन दोनों को यहाँ से इसको बांध दीजिए। ये बंद किया और अब आपने एक छोटा सा यहाँ पे बो बना दीजिए इस तरह से। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए एक बो बना लिया है। और जब आप किसी को गिफ्ट करें ना फ्रेंड्स, तो आप इस पाउच में रख के दीजिएगा, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये बंद भी हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा मेथड अच्छा लगे और मेरा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।